एनआईटी कुरुक्षेत्र में छात्रों का देर रात प्रदर्शन, छात्रा के सुसाइड को लेकर हंगामा किया गया। आपको बता दें सुबह 3 बजे तक छात्रों का धरना प्रदर्शन चला। वहीं डायरेक्टर के आश्वासन के बाद यह धरना खत्म हुआ। एनआईटी के स्पोर्ट्स इंचार्ज पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया। दरअसल पिछले 2 महीनों में 4 सुसाइड के मामले सामने आ चुके हैं। तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में छात्रा की सुसाइड को लेकर छात्रों का ये धरना प्रदर्शन जो है सामने आया। इस दौरान देर रात छात्रों ने यह धरना प्रदर्शन शुरू किया और छात्रों की मांग लगातार उठ रही थी, इंसाफ लेकर गुहार लगा रहे थे। इसी के साथ करीबन 3 बजे तक यह धरना प्रदर्शन चला। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र जो है एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आए। छात्रा के सुसाइड को लेकर हंगामा किया गया। सुबह 3 बजे तक छात्रों का ये धरना प्रदर्शन जो है वो चलता रहा। हालांकि डायरेक्टर के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ। ऐसे में लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। एनआईटी के स्पोर्ट्स इंचार्ज पर कार्रवाई के भी आश्वासन दिए गए हैं, जिसके बाद यह धरना प्रदर्शन सुबह 3 बजे जाकर खत्म हुआ। आपको बता दें पिछले 2 महीनों में यह चौथा मामला है सुसाइड का। लगातार जो है सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। काफी देर तक जो है छात्रा का शव जो है लटका हुआ था फांसी के फंदे पर, किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया गया। और फिलहाल ये चौथा मामला इसको लेकर। मेरी दोस्त जो थी वो उसने सुसाइड कमिट करी थी और वो हैंग हो रखी थी पंखे के ऊपर। और हमने मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उस टाइम पे मैं नहीं थी उधर, तो उन्होंने जाके वार्डन को बोल दिया था कि किसी ने सुसाइड करी है। तो वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने गेट नहीं खोला है। बेसिकली उन्होंने गेट नहीं खोला है, प्लस उन्होंने जब अपने किसी भी डॉक्टर वगैरह को हेल्थ सेंटर से बुलाया है तो उन लोगों ने क्या कहा है कि शी इज डेड। उसने जस्ट ऊपर से देख के, जस्ट विंडो में से देख के, और उसमें से भी उसकी पीठ दिख रही थी, उसका आगे का हिस्सा नहीं दिख रहा था। जब इन्होंने 3 घंटे बाद जब वो गेट खोला है तो उसकी बैक दिख रही है, उसका सामने का पार्ट नहीं दिख रहा है। तो वो कैसे कह सकते हैं कि शी इज डेड। हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और प्लस में हम लोग अंदर गए थे, हमने ही नोट्स चेक करे हैं कि उसने कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। हम चाहते हैं कि पूरा टाइम मिड से फिर प्रैक्टिकल्स, उसके बाद एंड सेम की जगह 1 मिड से भी कर दिया जाए, 2 की जगह। बेटर ये रहेगा। प्लस अटेंडेंस क्राइटेरिया 75% है। करप्शन बहुत है, हेल्थ केयर इनएडिकेट है कॉलेज के अंदर, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सुसाइड के बाद सिर्फ एक ग्रीवियंस मीटिंग रखने से कुछ नहीं होता है। हमें पूरी अकाउंटेबिलिटी चाहिए कि जिस बच्चे की सुसाइड हुई है, क्यों हुई है, क्या रीजंस रहे, वहाँ पे कॉलेज का क्या गैप था और उसको ठीक करने के लिए कॉलेज क्या कर रहा है। प्रोफेसर्स के एक मेंटर बनाए गए थे और एक मेंटर उनमें से ये बोलता है कि सुसाइड करना है तो कॉलेज के बाहर करो, कॉलेज के अंदर क्यों कर रहे हो। और 4 सुसाइड आ चुके हैं 1.5 महीने के अंदर, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और प्रोफेसर कहता है हमारा घर क्या, हमारी सरकारी नौकरी, हम पढ़ाए चाहे ना लिखाए, कुछ भी ना करे, हमारी। सुसाइड मामला एनआईटी कुरुक्षेत्र में, जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया। एनआईटी कुरुक्षेत्र गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा ने सुसाइड कर लिया। आपको बता दें लगातार 2 महीनों में चौथा सुसाइड का यह मामला। 3री मंजिल पर कमरे में पंखे से लटका हुआ इसका शव मिला था। वहीं फरवरी से अप्रैल तक चौथा सुसाइड मामला ये सामने आया है। ये चौथी सुसाइड की घटना है। मृतक दीक्षा दुबे बिहार बक्सर के निवासी थी, जो एनआईटी कुरुक्षेत्र की छात्रा थी, गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। बीटेक सेकेंड ईयर आईटी डेटा साइंस की ये छात्रा थी। सुसाइड के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। लगातार इसको लेकर मांग उठ रही है कार्रवाई की। आखिर क्यों इसकी अनदेखी होती रही है हमेशा से, सुसाइड को लेकर क्यों वजह नहीं जानी जाती। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने गंभीर आरोप भी लगाए। छात्रों का कहना है कि मृतका का शव काफी देर तक फंदे पर लटका रहा, किसी ने इसकी सुध नहीं ली, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये पूरी तरह से कॉलेज परिसर की लापरवाही है। वहीं अगले